पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु आप सभी का पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं और इस संध्या प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुतायत में आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आप अपना अनुभव, अपना साक्ष्य, अपनी प्रार्थना दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। कॉलिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं या पेपर में लिख के फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी हम प्रेयर टावर की कॉलिंग सुविधा शुरू करेंगे। अभी हमारे फ़ोन में थोड़ी परेशानी हो रही है। हमारा जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी नया फ़ोन लेने की। अगर आप में से कोई भी हमें मदद करना चाहता है मिनिस्ट्री के लिए, प्रेयर टावर के लिए, फ़ोन के लिए, तो आप कर सकते हैं। किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ समय से कभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो शैतान नहीं चाहता हम ये प्रार्थना कंटिन्यू करें, ये मिनिस्ट्री आगे बढ़े। लेकिन ईश्वर की योजना है, ईश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आपको ईश्वर प्रेरणा दे, अगर कोई हमें मोबाइल स्पॉन्सर करना चाहे, मोबाइल के लिए आप मदद करना चाहें, तो आपके स्क्रीन के सामने एक QR कोड, एक मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर आ रहा होगा। आप उस पर हमें डोनेशन या स्पॉन्सरशिप के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या आप डायरेक्ट अकाउंट में पे कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमें कुछ समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि हमने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार बिखरा हुआ है। हमारे रिश्तों में वो मिठास, वो विश्वास, वो मजबूती नहीं है। हमारे कामकाज में, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। आज हम वचन सुने और उस वचन को ग्रहण करें। सबसे पहले हम प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 13 सुनेंगे और उस पर ध्यान देंगे। प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमसे कहता है कि हम लोगों ने, प्रभु की प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। सबसे पहला, उसने मुझे यानी ईश्वर को, उस संजीवन जल के स्रोत को ठुकरा दिया। और दूसरी चीज, उन्होंने अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं, जिनमें पानी नहीं ठहरता। आज हमें मनन चिंतन करना है, जांचना है, क्या हमने ईश्वर को ठुकरा दिया और क्या चीज है जिसकी वजह से हमने ईश्वर को ठुकराया। क्या हमारी नौकरी, क्या हमारी सोच, क्या चीज है जिसकी वजह से हमने ईश्वर को ठुकरा दिया, उस संजीवन जल के स्रोत को ठुकरा दिया जो हमें जीवन देता है, जो हमें प्रेम प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, आशीष प्रदान करता है। क्या कारण है जिसकी वजह से हमने प्रार्थनाओं को ठुकरा दिया, वचन को ठुकरा दिया। व्यक्तिगत प्रार्थना हो, सामूहिक प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना को हमने ठुकरा दिया। क्या कारण है? सोचिए। आज ईश्वर चाहता है इस संध्या वेला में, इस प्रार्थना के द्वारा हम अपनी गलतियों को जांचिए, ताकि हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करें और उन गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटें, ताकि ईश्वर के द्वारा हमें वो संजीवन जल, वो जीवन का स्रोत, वो शांति, वो आनंद, वो उमंग, वो खुशियां
वो ब्लेसिंग्स हमें पुनः प्राप्त हो सके। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के प्रलोभन में गिर जाते हैं। शैतान उन्हें धन संपत्ति या अन्य चीजों का लालच देता है, मोह प्रदान करता है, और हम कहीं ना कहीं उस मोह में फंस जाते हैं और उसकी वजह से हम ईश्वर के खिलाफ, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम ईश्वर को यहां और धन संपत्ति को यहां। होता है, ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। कुछ लोग ईश्वर के वचन पर विश्वास कम, अपने बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और उसके बाद में वो उस बंधन में, उस कीचड़ के दलदल में वो फंस जाते हैं। आज हम सब कहीं ना कहीं इसी बंधन में, इसी परेशानी में फंसे हुए हैं। आज हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है, वो यूनिटी हमारे रिलेशनशिप में, हमारी फैमिली में नहीं है, वो अच्छा बॉन्ड नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, वो खुशियां नहीं है, वो एकता नहीं है, क्योंकि हमने ईश्वर को ठुकरा दिया है, ईश्वर के खिलाफ पाप किया है। हमने जो प्लानिंग करी, जो योजनाएं बनाई, वो सब विफल हो गई, वो सब असफल हो गई, वो सारी रिजेक्ट होगी। क्यों हुई? क्योंकि उन प्लानिंग में ईश्वर की उपस्थिति नहीं थी, उस प्लानिंग में, उस योजना में ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं थी। सबसे पहली चीज सोचना है हमें, क्या मैंने ईश्वर को भुला दिया है, ईश्वर को त्याग दिया है, ईश्वर को छोड़ दिया है? क्या मेरे जीवन में ईश्वर है? क्या मेरे जीवन में मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूं? क्या मेरे परिवार में ईश्वर की उपासना होती है, प्रार्थना होती है? क्या मैं अपने बच्चों को प्रार्थना सिखा रहा हूं, बच्चों को वचन के बारे में बता रहा हूं? क्या मैं और मेरा परिवार प्रभु के लिए समय निकाल रहा है? सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन कहता, आज मेरी प्रजा ने 2 पाप कर डाले। आज आपने, मैंने, हम सब ने 2 पाप कर डाले। पहला पाप, हमने ईश्वर को भुला दिया है, ईश्वर को छोड़ दिया है, ईश्वर को त्याग दिया है। हमने ये ठान लिया हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, हमने जो प्लानिंग, जो काम कर रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर हम खुद फंसते जा रहे हैं, उस मार्ग में हम खुद उलझे हुए हैं, उस मार्ग में हम गिरे हुए हैं, उस मार्ग में हम डूब रहे हैं, उस मार्ग में हम भटक रहे हैं। हम परिश्रम करते जा रहे, मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन पैसा फल नहीं ला रहा, पैसा टिक नहीं रहा। बीमारियों में, अन्य चीजों में वो पैसा लग रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? हमारे जीवन में ईश्वर की प्रेजेंस, यानी ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। आज ईश्वर चाहता है हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और पश्चातापी मन से प्रभु के पास लौट आए। आज ईश्वर हमें मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है कि हम अपने पापों को एक्सेप्ट करें। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सब कुछ में ईश्वर है या नहीं? अगर नहीं, तो आज ही हम ईश्वर की ओर मुड़े, ईश्वर की ओर ध्यान दे, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाएं। जब हम ईश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे ना, फिर हम जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, डगमगाएंगे नहीं, कमजोर नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि, यानी हमारे ऊपर ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की दिव्य करुणा, दिव्य सुरक्षा, कृपा हमारे ऊपर छाई रहेगी। ये कब होगा? जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे। आज ईश्वर हम सबको एक अवसर देता है आज के वचन के द्वारा कि हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और पश्चातापी मन से ईश्वर के पास में लौटे, ताकि ईश्वर की जो योजना है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, वो पूरी हो जाए। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो ईश्वर भी तैयार है। ईश्वर हमेशा तैयार है। वो तो बस आपकी राह देख रहा है कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी अब आएंगे
और मैं उनसे बात करूंगा, उनकी ज़रूरतें पूरी करूंगा, उन्हें चंगाई दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा। उनके परिवार के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उन सब की पूर्ति करूंगा। मैं उनके घर में आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा, उनके साथ में निवास करूंगा। आज हमें सोचना है, मनन चिंतन करना है, और कौन कौन सी गलतियां हमने की है, कब कब और क्या चीज है जिसकी वजह से हम बारंबार ईश्वर को ठेस पहुंचाते, दुख देते हैं। उन सारी चीजों को अपने जीवन से हम हटाएं। जैसे हम उस चीज को हटाएंगे, उस क्रोध को, उस घमंड को, उस वासना, व्यभिचार को, उस मार्ग को हम छोड़ेंगे ना, वैसे ही ईश्वर की दिव्य कृपा हमारे जीवन में उमड़ेगी और हमारे जीवन में आशीर्वाद आएगा। हम उस स्रोत से जुड़ेंगे जो स्रोत हमें सारी चीजें देता है, खुशियां, प्रेम, आनंद, धीरज, संयमता, कृपा देता, नम्रता, विनम्रता, कोमलता, सब कुछ हमें प्रदान करता है। विश्वास, क्षमा, दया, पवित्रता हमें उस स्रोत से जुड़ने पर मिलता है। नए नए गिफ्ट्स, नए नए वरदान हमारी फैमिली में प्रभु की आशीष आती है। आज ईश्वर चाहता है हम अपने पापों को त्याग कर प्रभु के पास लौटें, और जैसे हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपनी उपस्थिति से हमें भर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम सब पापी हैं, कमजोर हैं। हमने बारंबार आपको दुख दिया है, चोट पहुंचाई है, अपने कामकाज, अपने शब्दों, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने मार्ग के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा, अपने डिसीजन के द्वारा, अपने घमंड, अपनी ईर्ष्या, अपनी बोली, अपनी वाणी, अपने सोच विचारों के द्वारा प्रभु हमने आपको ठेस पहुंचाई है, आपको चोट दी है, आपको त्यागा है, आपका तिरस्कार किया, आपका आज्ञाओं का उल्लंघन किया प्रभु, आपके वचन का अनादर किया है, आपका अनादर किया, आपको दुख दिया है प्रभु। आप हमसे इतना प्रेम करते, बदले में हमने आपको चोट दी, दुख दिया प्रभु। आज हम पश्चातापी मन से प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण, आपका वचन कहता है यही वचन प्रभु आज हमारे जीवन में पूरा हो जाए प्रभु। हमें एक अच्छा पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों को स्वीकार करने की कृपा दे, ताकि प्रभु हमारे जीवन से आज ये सारे शैतानी बंधन, दुख के, निराशा के, बीमारी के, कष्ट के प्रभु, ये बंधन सारे यीशु मसीह आपके नाम से टूट जाए और हम पुनः आपके साथ जुड़ जाएं। जैसे प्रभु आप सामरी स्त्री के लिए संजीवन जल के रूप में उससे बात कर रहे थे प्रभु, उसके पापों से आपने छुटकारा दिया प्रभु। आज वैसे ही प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें छुटकारा दे प्रभु जी। हमने भी बारंबार वही गलती, वही पाप किया जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु। आपके दिल को चोट पहुंचाई, आपको दुख दिया प्रभु। हम शर्मिंदा है प्रभु, हम अपने सभी पापों से घृणा और बैर करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपसे माफी मांगते प्रभु, हम आपकी ओर लौटना चाहते प्रभु। हमारे लिए मार्ग खोलिए प्रभु, अपने सीने से, अपने प्यार से भर दीजिए प्रभु। हमें अपने जीवन के स्रोत से अपने से जोड़िए प्रभु, अपने बाहों में लीजिए प्रभु। हमें अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु। अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियां की है प्रभु, उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। यदि हमने अपने पत्नी को दुख दिया, पति को दुख दिया, माता पिता, बच्चों को दुख दिया, परिवार को दुख दिया है, या हमारी बोली के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे काम जो भी है जिसके द्वारा भी हमने किसी को भी दुख दिया है प्रभु, हम उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं। हो सकता है प्रभु हमने अपने खुशहाल जीवन को छोड़कर, खुशहाल परिवार को छोड़कर अन्य लोगों के पीछे चले गए, जिसकी वजह से प्रभु हमने अपराध किया प्रभु। आज हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते प्रभु। हमने शराब को वो जगह दे दी जो जगह आपकी थी प्रभु, जो हृदय पवित्रता का था, जो शरीर पवित्रता का मंदिर है प्रभु, उस शरीर को प्रभु हमने अपवित्र किया है, वासना का, व्यभिचार का घर बना दिया, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में उतल फुतल है, तबाही मची हुई है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, बीमारियां, कष्ट, दुख ही दुख है,
विपदा है, प्रॉब्लम्स है, मुसीबत ही मुसीबत है प्रभु। आज हम अपनी पापों को स्वीकार करते, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आपके पास में एक विश्वास के साथ, आप करुणा में ईश्वर, दयालु ईश्वर प्रभु, हम पर करुणा करे प्रभु, हम पर दया करे प्रभु जी। प्रभु जी आप अपना चंगाई भरा हाथ हमारी ओर बढ़ाकर प्रभु हमें आशीर्वाद दे प्रभु, हमारे जीवन से सारे शैतानी बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी, जो हमें ईश्वर से दूर करते हैं प्रभु। जो भी चीजें आज हमारे जीवन में प्रभु जो आपके मार्ग पर ले जाने से दूर करती है, आपके वचन को पढ़ने से दूर करती है, आपके निकट आने से दूर करती हुए सारी चीजें आज यीशु मसीह आपके नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाए और आपकी दिव्य कृपा हमारे जीवन में छा जाए, आपकी शांति आ जाए प्रभु। हमारा विश्वास है आप हमारे पापों को हर रहे हैं, आप हमारे पापों को हमारे जीवन से, हमारे रिश्तों से, हमारे परिवार से मिटा रहे और अपनी शांति से हमें भर रहे हैं, अपनी चंगाई, अपना आशीर्वाद, अपनी आशीषें हमारे जीवन में बरसा रहे और हमें पुनः एक मौका दे रहे हैं ताकि हम सब आपसे जुड़ सके और हमेशा आनंदित एक प्रेम में बने रह सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आज हमें एक सुंदर मौका दे रहा है, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। ईश्वर चाहता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग उस पाप के दलदल में, उस बंधन में पड़े हुए हैं और ईश्वर उन सबको निकालना चाहता है। आज ये प्रार्थना, ये संध्या वेला, ये अवसर ईश्वर ने बनाया है ताकि हम उस बंधन से छुटकारा पाए। आपको लगता है कोई भाई, कोई बहन, कोई भी व्यक्ति पाप के बंधन में पड़ा हुआ है, आप आज उनके लिए प्रार्थना करना। आज का दिन प्रभु ने बनाया ताकि उनके जीवन से पाप के सारे बंधन टूट जाए, निराशा के, वासना, व्यभिचार, क्रोध के, ईर्ष्या, बैर, जो भी शैतान की ओर से, वे सारे बंधनों से छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में मेरा विश्वास है आज लोगों के अंदर एक नया पश्चाताप आ रहा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए उन्हें साहस मिल रहा है। आज से पहले वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनका जीभ, उनकी मुख, उनकी आंख, उनके कान, उनके होठ, उनके हाथ, उनके पैर, उनका शरीर पाप का केंद्र था, लेकिन वो जान नहीं पा रहे थे। उनका काम हो सकता, उनकी जॉब, उनका बिजनेस, उनके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी पाप का कारण हो सकता था, लेकिन आज प्रभु ने हमें समझाया और हमें मौका दिया है हम प्रभु के पास लौटे। हम इस मौके का सदुपयोग करें। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद दे, आपके अन्न जल को आशीर्वाद दे, आपकी यात्राओं को ब्लेस करे। जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं प्रभु उन सब के यात्रा पर आशीर्वाद दे, स्वर्गदूतों का पहरा दे। इनके मोबाइल फोन को प्रभु ब्लेस कर, इनके मोबाइल फोन के द्वारा अपनी महिमा कर। इनका मोबाइल फोन एक एक एप्लीकेशन, एक एक फोटो, एक एक मैसेज, एक एक वीडियो, एक एक म्यूजिक को पवित्र कर दे, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे। कोई भी अशुद्ध चीज इनके मोबाइल फोन के अंदर है तो वो इसी वक्त डिलीट हो जाए और कोई भी चीज जो शैतान की ओर से वो मोबाइल में प्रवेश ना कर सके। इनके मोबाइल फोन को यीशु आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं और इस मोबाइल के द्वारा प्रभु इनके परिवार में शांति बनी रहे, क्योंकि आजकल मोबाइल के द्वारा परिवारों में लड़ाई झगड़े, संदेह, बहुत सारी चीजें हो रही है। इसलिए हमें रोज अपने मोबाइल फोन को पहला यूहन्ना 1:7 के द्वारा, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, ईसा मसीह का रक्त मेरे मोबाइल को हर पल शुद्ध रखता है, सुरक्षित रखता है, और पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाते हुए प्रार्थना करनी है। जब आप उठते सोते वक्त अपने मोबाइल फोन को यीशु के लहू से कवर करेंगे ना, तो आपके जीवन से आधी परेशानी, आधी लड़ाई, आधी समस्याएं उसी वक्त दूर हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आज मोबाइल के द्वारा हो रहा है। लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ईर्ष्या, बैर, सब कुछ मोबाइल के द्वारा हो रहा है। जैसे आप मोबाइल को आप यीशु के लहू से धोएंगे, सारे शैतानी बंधन टूट जाएंगे, आपके अंदर नम्रता आएगी, दीनता आएगी, संयमता आएगी, क्षमा का वरदान आएगा, प्रेम आएगा।
मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना हम सबके लिए बहुतायत में आशीष का कारण बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।